हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ शुरू किए थे और इसमें हम लोगों ने जो चैप्टर 4 था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो समित संख्याएं और तो उसके मैंने समित संख्याएं पर डिस्कशन किया था पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी 3 चैप्टर तक के वीडियो पड़े हुए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो समित संख्याएं पढ़ रहे हैं तो उस पर हम लोगों ने समित संख्या के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था उसमें उसका ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बताया था, ठीक है। एंड कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने बताई थी जिसको फॉलो करता है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके आगे के कुछ टॉपिक्स, ठीक है। तो एक पहला टॉपिक है आई की घात, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आई जो मैंने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था जेड, अगर जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए प्लस आई बी के रूप के जो इक्वेशन होती है ए प्लस आई बी के फॉर्म का होता है, जहाँ पे ए और बी क्या था, रियल नंबर था, बिलोंग कर रहा था रियल नंबर का, और आई की वैल्यू मैंने बताया था √-1, ठीक है, बताया था। तो मैं आई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आई जो आई लिखा है यहाँ पे, ये आई इक्वल टू क्या होता है, -1, ठीक। अगर हम इसका स्क्वायर लिख दें, आई स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, जानते हैं। अच्छा, आई क्यूब कर दें अगर, आई क्यूब, ठीक, तो वैल्यू क्या आएगी बताइए, आई क्यूब। आई क्यूब का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर गुणे आई हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, -1 और इंटू आई अर्थात -i। इसका मतलब हुआ कि आई क्यूब की जो वैल्यू हुई, आई क्यूब की वैल्यू अगर आपने निकाला तो कितना आ गया, -i हो गया, ठीक। अच्छा, चलिए इस तरीके से i4 की वैल्यू निकालिए, आई की घात 4 की वैल्यू निकालिए, आई की घात 4 निकालिए, क्या आएगी बताइए। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है -1 आई स्क्वायर की, ठीक है, गुणे -1 अर्थात 1, अर्थात क्या हो गया, i4 की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक। चलिए, अच्छा इस तरीके से हम i5 निकालें, जरा i5 निकालें। i5 की निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे आप, i5 की वैल्यू, ठीक है। i5 निकालना है तो क्या करते हैं, i4 की वैल्यू को मालूम है 1 होती है, i इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, i4 की वैल्यू होती है 1 इंटू आई अर्थात आई आ गया, ठीक। अच्छा, i6 की वैल्यू निकालिए। i6 की अगर निकालना चाहते हैं क्या करेंगे बताइए जल्दी से, i4 गुणे आई स्क्वायर, ठीक। i4 की वैल्यू होती है 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अर्थात i6 की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। जरा i7 की वैल्यू निकालिए। i7 निकालना हो तो क्या होगा, एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। i7 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, i4 लिख दें इंटू आई स्क्वायर कर दें इंटू आई कर दें, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, i4 की देखिए मैंने निकाला है, i4 की वैल्यू आया है 1, तो याद कर लीजिए भाई, आई ये अगर मालूम है तो आई स्क्वायर -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, i4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 4 तक मैंने लिख दिया है, ठीक है। i5 i6 i7 और i8 लिख रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ रिलेशन निकलेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो i4 तो i7 की वैल्यू लिखनी है, तो i4 की वैल्यू हो गई 1 मैंने निकाला है, आई स्क्वायर इक्वल टू होती है -1 इंटू आई अर्थात -i, ठीक। i8 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, i4 गुणे i4, ठीक, 1 इंटू 1 अर्थात कितना आ गया 1। देखिए इससे कुछ आपको रिलेशन समझ में आ रहा है, देखिए
देखिए मैंने ऐसे लिखा है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आई, फिर मैंने आई स्क्वायर लिखा, आई क्यूब लिखा, आई 4 लिखा, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आई आपकी, देखिए आई की वैल्यू माइनस जो होती है वही होती है, मतलब अर्थात -1 होती है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू अभी जस्ट मैंने निकाला है, आई क्यूब और नीचे लिख देता हूँ आपको ना दिख रहा हो तो, आई क्यूब की वैल्यू मैंने जस्ट निकाला है अभी -i, सामने लिखते हैं -i, ठीक। और i4 की वैल्यू कितना आई है, आ गई है 1, ठीक है। ठीक है, अगर फिर इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए i5 की वैल्यू, i5 की वैल्यू अगेन आई है, देखिए i6 की वैल्यू निकालें, अगर i6 की वैल्यू निकालें -1 आया, i7 निकालें कितना आया -i की है, और i8 की वैल्यू निकालें, 8 की वैल्यू निकालें 1 आया। देखिए वैल्यू रिपीट हो रही है, देखिए आप ध्यान से देखिए, i मतलब i की वैल्यू यही है, i5 है तो i ही है, ठीक है। i स्क्वायर -1, i6 की वैल्यू -1, i क्यूब निकाले -i आ गया, i7 की वैल्यू निकाले -i आ रहा है, ठीक है, 4i, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा एक थोड़ा और निकाल देता हूँ, उसको भी देख लेते हैं जरा। 1/i अगर कर दें, आपसे कह दे ये चीज i की पावर -1, तो i की पावर -1 होता है 1/i होता है, ये तो होता है i की पावर -1 का मतलब तो 1/i होता है, ठीक है। ऊपर नीचे हम गुणा कर दे i से और i से, तो ऊपर आ गया i, तो नीचे हो गया i स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी -1, अर्थात ये i हो गया और नीचे 1 अर्थात -i, तो i पावर i की घात -1 की वैल्यू होती है -i, ठीक। चलिए इसी तरीके से i की पावर -2 अर्थात क्या हो गया 1/i स्क्वायर अर्थात -1, ठीक। अच्छा i की पावर -3 निकालिएगा, ठीक है, तो 1/i स्क्वायर इंटू i, ये होता है कितना 1/i, अभी जस्ट आपने निकाला है -i, ठीक है। इधर देखिए ये है 1/i स्क्वायर, या डायरेक्ट रख दीजिए, चलिए ऐसे लिख देते हैं, -1 होता है इंटू i होता है, ये हो गया ना, ठीक है। तो -1 हो गया, 1/i जस्ट अभी आपने निकाला है 1/i की वैल्यू -i, तो -i और -i हो गया +i, ठीक है। i पावर -4 अर्थात 1/i की पावर 4 अर्थात 1, ये वैल्यू हो गई 1, ठीक है। इस तरह से मैं निगेटिव में भी लिख दे रहा हूँ, निगेटिव वैल्यू भी दिखा दे रहा हूँ आपको, i की घात -1, i की घात -1 इक्वल टू क्या आया -i, i की घात -2 इक्वल टू -1, i की घात 3, i की घात -3, i की पावर 4, सब माइनस निकल रहा है, ठीक है, i की पावर -4 इक्वल टू 1, ये वैल्यू है, ठीक। तो कहने का मतलब एक रिलेशन मिल रहा है आपको, इसको देखिए ऐसे, दूसरा अलग लेते हैं, i की पावर 4k अगर है, i की घात 4 का मल्टीपल अगर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, 4 की मल्टीपल, ठीक है, एक रिलेशन समझ लीजिए, ठीक। और i की पावर 4k + 1 आए, 4 से भाग दीजिए और +1 के फॉर्म में आए, ठीक है, तो हमेशा इसकी वैल्यू आएगी i, ठीक। इस तरीके से i की पावर 4k + 2 के फॉर्म का हो तो आएगा कितना -1, और i की पावर 4k + 3 के फॉर्म का हो -i, दिख रहा है नहीं? कहने का मतलब देखिए फिर से समझिए, जैसे आपसे डायरेक्ट कह दे, आपसे कह दे कि i की घात 13 निकालिए, i की घात 13 निकालिए,
ठीक है, पहले तो ये याद कर लीजिए कि आई की पावर आप ये 4 की पावर में जितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्यूब की वैल्यू आ रही है माइनस आई, ये बस एक याद करना है आपको, ये वाला आई की वैल्यू होती है कितनी रूट आई, मतलब रूट में -1। ठीक, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, मालूम हो गया। ठीक है, आई क्यूब करेंगे, आई क्यूब का मतलब ही होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई इंटू आई तो माइनस आई हो गया। और आई पावर 4 तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 = 1। ठीक है, अब आपसे कहते हैं आई 13 की वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट एक रिलेशन बन रहा था, मैंने इसको लिख दिया है कि आई की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का कोई भी घात है, तो हमेशा वैल्यू आएगी 1। देखिए आई की घात 4, 8 आ रही है, 4 से कट जाएगी पूरी 4 दूना 8 1 आएगी। ठीक है, तो आई, ठीक है, अच्छा आई की घात 13 क्या, इसका वैल्यू क्या आएगी बताइए। तो अब आई की घात 4, ठीक है, 4 गुणे 4 करते हैं 12 हो गया, इंटू आई लिख सकते हैं। इसकी पहली वैल्यू कितनी हो गई 1 और इंटू आई। यही मैंने लिखा है कि आई की घात 4k+1 अगर आए तो वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट आई आएगी, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 13 लिखा है, आई घात 13 कितनी आएगी, 4 से भाग दीजिए घात को, 4 4 दूना 8 4 12 12 कट गया, बचा 1 आई आ गया, नहीं 4k+1 के फॉर्म का आ रहा है, वैल्यू आएगी कितनी आई। ठीक, अगर आपसे कह देते हैं आई की घात 14 बताइए कितनी आएगी। ठीक है, तो 14 तो 4 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है आई स्क्वायर, 4 से भाग दे 4 में 12 आया। ठीक, 12 2 14 2 बचेगा तो -1 आई स्क्वायर आ जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक, इस तरह से आई की पावर 4k+3 के फॉर्म का, अगर मतलब कहने का मतलब जैसे 15 आ रहा है, आई घात 15, 4 से काटिए तो 4 से 12 3 15, ठीक 15, तो आई घात 3 वैल्यू कितनी होती है -आई होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको बस ये जानना है, जो मैंने बताना चाह रहा था ये चीज याद हो गया होगा आपको, डायरेक्ट ही लिख लेंगे तब। ठीक है, यही चीज मेन थी आपको याद करना, इसी से सब निकला है। आई की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर -1 होती है, आई क्यूब -आई होती है, आई की पावर 4 1 होती है। अब किसी की भी वैल्यू आपसे कह दे निकालना हो, आपसे कह दे कि आई की घात चलिए 253 कर दिया मान लीजिए, इसकी वैल्यू निकालिए क्या आएगी। ठीक है, वैल्यू निकालना है, क्या करना होगा 4 से इसको भाग दीजिए। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 253 को 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 छंग 24 अच्छा ए और 4 टाइम 12, मतलब पूरा को पूरा 1 बच रहा है, अर्थात आई की पावर 4k+1। ठीक है, ये इसका मतलब यही तो होगा। देखिए आई लिख दी है कि घात 4 की पावर 63, 4 को 63 में जोड़ेंगे, 4 मतलब 63 बार। ठीक है, मतलब 4 को 63 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगी, वैल्यू 1 ही आएगी इंटू आई। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू आई, तो बराबर कितना आ गया आंसर आई। ये समझा रहे नहीं। ठीक है, तो बस ये आपको याद करना है, आई की पावर 4k की वैल्यू कितनी 1, देखिए 4 पूरी कट जा रही है 1, अगर 4k+1 कितनी आएगी 4k+1 मतलब 1 बचेगा तो ये आई की घात 1 की वैल्यू आई, बस सीधे आई याद रखिए। ठीक, 2 है, आई की घात 2 आ रही है तो -1, देखिए आई की घात 4k+2 है, तो भाग देंगे तो 2 बच रहा है, अगर 2 बच रहा है तो -1, आई की घात 3 भाग दिए 4 से, अगर 3 बच रहा है तो -आई, बस ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बताइए जरा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई की पावर 23 की वैल्यू क्या आएगी, फटाक से बताइए जल्दी से। 4 से आप देंगे भाग, 4 पंजे 20 बचा 3, आई की घात 3 -आई, डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई की घात क्या करना होता है, 4 से भाग देना होता है, 4 आई की घात 4 कर दिए, 4 का भाग दिए कितने बार गए 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20,
आई इंटू फोर 5 बन गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और गुणे आई, ये होती है 1 गुणे आई बराबर आई आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो बस डायरेक्ट ये तरीका आई पावर 4 के बराबर 1, आई पावर 4 के प्लस 1 आई होती है, आई 4 के प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 होती है, आई 4 के प्लस 3 इक्वल टू माइनस आई होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर इसी तरीके से चलिए माइनस वाला भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन और करा देता हूँ। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही कर लेंगे, जैसे आई की घात -13 कर दे, आई की घात -13। ठीक है, इसकी वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो माइनस का अगर आपको नहीं भी आता प्लस वाला आया तो सब कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपान आई की पावर 13 हो जाएगा। ये क्या मतलब हुआ, आई की पावर 13 हो जाएगा। अब आई की पावर 13 आप जानते हैं, जस्ट अभी निकाला है कितना है ना, ऐसे लिखिए बिल्कुल। आई की पावर 4, 4 तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, गुणे आई, ये तो होगा बराबर 1 अपान, यहाँ तो हो गया 1, ये हो गया 1 आई इंटू आई। ठीक है, मतलब क्या आ गया कुल मिलाकर के 1 अपान आई आ गया। इसको और सरल कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे आई से गुणा कर दीजिए, गुणे आई गुणे आई। ठीक है, क्या आ गया ऊपर आई, नीचे क्या आ गया आई स्क्वायर। ठीक, ऊपर आ गया आई, नीचे -1 अर्थात माइनस आई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आई की घात अगर -13 लिखा होता तो वैल्यू क्या आ रही होती, माइनस आई। ठीक है, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन लिखा हो, 15 हो, 16, 17 हो, तो बस 1 अपान आई कर लीजिएगा और जैसे इसको सॉल्व किया है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी जान लीजिए, हालांकि अभी तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन कंपटीशन अगर आप लोग क्या 11th में पहुंच गए हैं तो कंपटीशन देना शुरू कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। हालांकि आपकी किताब में नहीं दिया है क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का कंपटीशन क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप से एक, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आई की पावर n लिखा हो प्लस आई की पावर n प्लस 1 लिखा हो, ठीक है, प्लस आई की पावर n प्लस 2 लिखा हो, प्लस आई की पावर n प्लस 3 लिखा हो, ये बराबर 0 होता है। ये वैल्यू होती है 0, अर्थात n की वैल्यू से आपने 1 रख दिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए n बराबर 1 रख दिया, ठीक है, n बराबर कितना रख दिया 1 रख देंगे तो बताइए i की वैल्यू कितनी आएगी, i की बराबर 1 प्लस 1 रखा है तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 का 3 आ जाएगा, प्लस i 4 आ जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए i की वैल्यू तो i रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, i स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, -1 होती है नहीं, -1 लिख दिया। ठीक, i क्यूब की वैल्यू बताइए, i क्यूब को लिख सकते हैं क्या, i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ उसका आपको मैं लिख रहा हूँ, i स्क्वायर इंटू i, ठीक है, प्लस i4 की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 होती ही होती है। ठीक है, अच्छा, बराबर i, ठीक, -1, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू i माइनस i हो गया। ठीक है, प्लस 1, देखिए यहाँ i से i कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, 0 हट गया। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर इस फॉर्म का लिखा हो तो एक ये भी फार्मूला ही लिख लीजिए आप करके। एक फार्मूला है, सीक्वेंस में अगर चार्ट को लिखा हुआ है एंड मतलब सीक्वेंस में i की घात जो भी है, एंड यहाँ अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 ऐसे करके तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। जैसे कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है, i की पावर 7, लेटर ले लेते हैं, कहने का मतलब है जिससे मान लीजिए अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए, i की पावर 7 लिख दिया, चलिए i की पावर 8 प्लस i की पावर 9 प्लस i की पावर 10 प्लस i की पावर 11 बराबर क्या आएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप डायरेक्ट आप जानते हैं कि 4 अगर सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 होती है, डायरेक्ट में होती है 0, पूरा अगर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्या है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी होती है 0,
कितनी वैल्यू होती है 0, मैंने 0 लिख दिया, 0 कर दिया, प्लस आई की पावर आई और 11। ठीक, अगले स्टेप में 0 प्लस आई, 4 तो हाथ दे दिए, 4 टाइम 12, यानी 4 दूना 8, 2 बार जा रहा है, तो 4 पावर 2, 4 दूना 8 इनटू आई क्यूब। ठीक, आई क्यूब की वैल्यू जानते हैं, तो 0 है, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, चलिए 0 रहने दीजिए। आई की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गई, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई होती है ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दीजिए, देखिए आई एस की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, आई स्क्वायर गुणे आई लिख सकते हैं, ये होती है -1 इंटू आई माइनस आई। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक फार्मूला मैंने बता दिया आपको कि आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए एक छोटा सा चलिए ये हो गया। अब अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसी में बात आ गई है तो उनके वजह जो है इसको जा रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक, अच्छा मैंने बताया है आई इक्वल टू होता है -1। ठीक, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता कि अगर अच्छा माइनस आई जरा स्क्वायर करिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए, -1 का माइनस आई का स्क्वायर करेगा। ठीक है, तो माइनस आई का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर को इससे 1 हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर होगा, अर्थात -1 हो जाएगा, ये तो मतलब हुआ। तो ठीक है, और यहाँ पे भी ये देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, अर्थात कहने का मतलब कि -1 के 2 वर्गमूल हुए, एक तो हुआ आई और एक हुआ -i। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ठीक है, और -i का अगर स्क्वायर करें तो भी -1 ही होता है। इसका मतलब है कि -i का जो रूट लें तो i मतलब -1 का अगर वर्गमूल निकालें, वर्गमूल तो क्या आ रहा है, i आएगा -i, मतलब i का स्क्वायर कर रहे हैं तभी -1 आ रहा है और -i का स्क्वायर कर रहे हैं तभी -1 आ रहा है, लेकिन आप लोग लेते सिर्फ i है। ठीक है, i की मतलब -1 की जो वर्गमूल है 2 वैल्यू आती है, एक i आती है -i आता है, लेकिन आप लोग लेते क्या हमेशा, कन्वेंशन है, माना गया है हमेशा क्या, यही वाली वैल्यू। ठीक है भाई, देखिए -1 का वर्गमूल लिए, ठीक है, वर्गमूल लेने पे क्या आ रहा है भाई, यही तो आ रहा है, ये आ रहा, दोनों आ रहा है। कैसे देखिए बताया नहीं कि आई स्क्वायर का वैल्यू आई स्क्वायर करें तो -1 आ रहा है और -i का भी स्क्वायर कर रहे हैं तब भी -1 ही आ रहा है। ठीक है, अर्थात -1 का वर्गमूल जो आ रहा है i आ रहा है या -i आ रहा है, दोनों हो सकती है, लेकिन हम लोग लेते सिर्फ कौन सा है, ये वाला। ठीक है, सिर्फ i लेते हैं, -i नहीं लेते हैं। कहने का मतलब जैसे कि x² + 1 है, x² + 1 = 0, तो x जो होगा, ठीक है भाई, x बराबर क्या होगा, -1, यही तो आएगा। तो इसके 2 रूट होते हैं, एक होता है i और एक होता है -i। ठीक है, इसके जो रूट होगा, ठीक है, रूट, ठीक है, वो i और -i होता है, लेकिन लिया क्या जाता है, सिर्फ i। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कह दूं -3 का वर्गमूल निकालिए, -3 का वर्गमूल, तो आप इसका वर्गमूल 3 का तो √3 हो जाता। ठीक है, और -i जो माइनस लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे √3i और एक लिखेंगे -√3i लिखेंगे, ये चीज 2 रूट होते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ -1 है माइनस, ठीक है,
तो -1 के जो 2 रूट आए i माइनस आई, ठीक है। जब -3 कर दिया, ठीक है, -3 है तो -3 के 2 रूट होंगे, मतलब जो आएगा जिसे आप लिखते हैं 4 लिखते हैं तो 4 का 2 आता है ना, एक -2 एक +2 आता है ना, -2 और +2 है, ठीक है। 4 का वर्गमूल लेंगे तो माइनस देखिए +2 और -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आ रहा है, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर -3 है इसका भी स्क्वायर करेंगे तब भी यही चीज आएगी, इसका भी स्क्वायर करेंगे तब भी यही चीज आएगी। भाई देखिए √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, i² आएगा, i² की वैल्यू होती है -1 तो माइनस आ गया। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा पहले से ही 3, ठीक है, 3 का 3 आ गया, i² -1 देखिए -3 आएगा। तो अर्थात कहने का मतलब है कि -3 का वर्गमूल ये आएगा। इसी तरह -4 कर दें तो क्या आएगा, -4 का वर्गमूल 2i - 2i, इसे -4 का वर्गमूल आपसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2i और -2i, समझ में आ रहा है ये चीज। तो वर्गमूल जब भी लिखेंगे i और -2i करते हैं, जो निगेटिव नंबर वाला होगा वर्गमूल, ठीक है, ये चीज। चलिए अब आइडेंटिटीज को लिख रहे हैं, तत्सम आइडेंटिटीज है कुछ, आइडेंटिटीज है, सब आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, जैसा आपने उसमें पढ़ते थे a + b का होल स्क्वायर, उसी तरीके से इसमें भी होता है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ये चीज आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर निगेटिव है वही चीज जो आप लोगों ने पढ़ा है, सेम Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा अगर क्यूब लिख दें, ठीक है, स्क्वायर का भी वही रूल है, ठीक है, और क्यूब का भी वही रूल, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, तो होल क्यूब क्या होता है, Z1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही होता है ना, ठीक है। और इसका लिखते हैं तो Z1 क्यूब माइनस से माइनस हो जाएगा, Z2 क्यूब होता है प्लस इसको बड़ा करते माइनस हो जाता है, माइनस Z1 Z2 और ब्रैकेट के अंदर Z1 माइनस Z2, ठीक है। बस Z2 के जहाँ पे कोई लिखा हुआ है हम माइनस कर दीजिए, -Z2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्यूब की वजह से, और यहाँ इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटीज। अच्छा, इस तरीके से जो आप लोगों ने अभी तक जैसे पढ़ा है, बस वो सब नियम इस पे भी लागू होते हैं। Z1 - Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होते हैं। इसका प्रूफ आप लोग बुक से देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो। अब एक क्वेश्चन है, मैं उसके बुक का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, a + i के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज की मैंने लिख दिया। क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। डाल दे रहा हूँ आइडेंटिटीज के, आप लोग प्रूफ देख लीजिएगा, देखना चाहते हैं, ठीक है, कैसे प्रूफ किया गया है, तो आप लोग बुक्स से देख लीजिएगा, एग्जाम में नहीं आता है सब। क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, मैं वही लिख रहा हूँ, उसको करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित को a + ib के फॉर्म में लिखिए, a के रूप में लिखिए। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, -5i 1/8i, एक ये है। दूसरा क्वेश्चन है -5i -i 2i
माइनस आई 2i और -1/8 i का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। आप इसको a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है, मतलब कहने का तो गुणा भाग जो भी करिए लिखना है a प्लस ib के फॉर्म में, ठीक है। मतलब i प्लस इसके फॉर्म में बटे में अगर आ रहा है, अगर i तो उसको हटा दीजिए, तो मिला कीजिए, ठीक है। तो सिंपल क्या है और क्वेश्चन ये है। चलिए, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, चलिए पहला देख लीजिए क्या है। -5i है और 1/8 i है, ठीक है। तो क्या कर दें, गुणा, तो सीधे सीधे गुणा ही हो रहा है i, ठीक है। क्योंकि ये 5 है और बटे 8 में तो कोई दिक्कत नहीं, 5 माइनस की वजह से माइनस है, माइनस बाहर रहने दीजिए, 5/8 है और ये i और ये i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है भाई। देखिए ये i और ये है, i स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, -5/8 गुणे -1 अर्थात 5/8 आ गया, ठीक। लेकिन लिखना कितना है इसके फॉर्म का, तो बराबर, ये तो सिर्फ रियल पार्ट आया, प्लस i वाला तो आ ही रहा है, तो 0 × i लिख दे रहे हैं, i × 0 कर दे रहे हैं, हो गया आंसर, ठीक है। अब दूसरा वाला भाई को a प्लस ib के फॉर्म में करना था, a ये हो गया, ib ये हो गया, 0 i × 0, ठीक है। i दिख रहा है ना, और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, i × 0 हो गया। दूसरा क्या है, ये है, इसको करना है, ठीक है। सेकंड, ये पहला पार्ट था, -i दूसरे ब्रैकेट में 2i, तीसरे ब्रैकेट में -1/8i और क्यूब है, करिए। चलिए, इन दोनों को गुणा कर ही सकते हैं पहले, है ना। तो इन दोनों को गुणा किए, चलिए पहले ये कर लेते हैं, पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। आप ये बताइए, ये माइनस है और ये माइनस का कितना है, 3 घात, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, 3 का माइनस हो जाएगा और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, पूरा प्लस आ जाएगा। इसे समझ आ रहा है, प्लस आ गया, समझ आया कि नहीं। देखिए, एक बार माइनस, यहाँ 3 बार माइनस, तो 3 बार माइनस करिए, माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, फिर अगेन माइनस और फिर वो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, ठीक है। चलिए, और देखिए इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, 2 और i को गुणा किए तो कितना आ गया, i स्क्वायर हो गया, 2i स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये 2 है और i और इंटू i को गुणा किए तो i स्क्वायर हो गया, ठीक है, गुणे, ठीक है। इन दोनों गुणा किया है। चलिए हम एक एक स्टेप कर दे रहे हैं, आपको ज़्यादा सही से लगेगा। पहले इन दो गुणा कर रहा हूँ, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ, तो कितना आएगा, माइनस लगा दिया, माइनस और i इंटू आई, ये माइनस के माइनस हो गया और i स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। ये माइनस i स्क्वायर हो गया, ठीक है, i इंटू आई स्क्वायर हो गया, 2 लिखा है माइनस 2i स्क्वायर इंटू ये वाला। अब इसको जरा करिए, ये 8 की घात कितनी है, 3 है ना, और यहाँ पे आएगा क्या, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 1/8 है और यहाँ पे आएगा i की पावर, अच्छा 8 की घात 3, 8 की घात 3, 8 को 3 में गुणा करिए तो कितना आएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठे 64 और 64 गुणे 8, 8 चौक 32 का 2, 3 8 छक 48, 512, ठीक है। तो 512, ठीक है, और i क्यूब हो गया, ठीक है, बराबर। अच्छा चलिए, इसको देखिए, ये माइनस और ये माइनस गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा 2 लिखा रहने दीजिए, ऊपर 2 है और ये i स्क्वायर और ये i पावर 5 हो गया, i की पावर 5 हो गया और बटे 512 हो गया। 2 से काट दीजिए, ठीक है, 2 से नीचे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ठीक। और i की पावर 5, i की पावर 5, ठीक, 1/256। अच्छा ये हो जाएगा i की पावर 4
इंटू आई, ठीक, आई की पावर 4 होती है 1। ये हो गया आंसर, ठीक। लेकिन आपको किस फॉर्म के लिखना चाहिए था, इस फॉर्म का। तो बराबर इधर रियल वाला पार्ट तो आया नहीं, 0 प्लस आई बटे 1/206, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको तो हुआ नहीं होगा भाई। ये गुणा कर दिए तो -2i² हो गया, और इसका जब ये तो माइनस हो जाएगा, 3 बार है माइनस हो गया, 8 का 3 बार गुणा किया तो 512 आ गया, ठीक है। अब इसका इससे गुणा किए इन दोनों का, तो ये हो गया प्लस, और 2 ऊपर हो गया 512 हो गया, नीचे i की पावर 5 हो गया, 2 की घात ये मतलब i पावर 2 और 3 घातें जुड़ी जाती हैं, 3 गुना 3 और प्लस 2 5 हो गया, ठीक। तो i पावर 5 हो गया, अच्छा 2 से काट दिए तो 256 आ गया, ठीक है। i पावर 5 को मिल सकता है i पावर 4 इंटू i लिख सकते हैं, ठीक है, जानते हैं। और i पावर 4 की वैल्यू होती है 1 इंटू i, तो सीधे आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है 5 माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन जो भी है 5 माइनस कितना है 3i की पावर क्यूब है, ठीक है। इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में ही लिखना है, इसको भी किस रूप में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे, a क्यूब ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 3i, तो a माइनस b का होल क्यूब मैंने बताया था, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b, यहाँ माइनस रहता है, माइनस क्या तो माइनस हो जाएगा, माइनस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस a माइनस b हो जाएगा, यही तो होता है भाई, माइनस प्लस ये माइनस कर दीजिए बस, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा और माइनस ये होता है, ठीक है। जैसे भी करना चाहें, चाहे तो उसको ब्रेक करके लिख सकते डायरेक्टली, ठीक है। a क्यूब मतलब 5 का क्यूब, ठीक, फिर माइनस लगता है, माइनस लगा दिया, माइनस b क्यूब मतलब 3i का क्यूब, ठीक है, माइनस लगा दीजिए 3 इंटू ab इंटू 5 इंटू 3i हो गया, ठीक है। और a माइनस b अर्थात 5 माइनस 3i हो गया, ठीक है। 5 25 125 125 हो गया, 3 त्रिका 9 फिर 27 हो गया, और i क्यूब आएगा, i क्यूब की वैल्यू क्या होगी, i क्यूब देखिए i क्यूब, ठीक है। चलिए हम अगले स्टेप में कर देते हैं फिलहाल, i क्यूब, ठीक है, i क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 3 5 15 या 45, अच्छा माइनस माइनस 45, ठीक है, i 5 माइनस 3i, ठीक है। अच्छा 125, ये i स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हो जाएगा प्लस 27 इंटू आई, ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू होती है आई स्क्वायर इंटू आई हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है -1 इंटू आई माइनस आई, तो ये मैंने माइनस आई कर दिया, तो माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस आई, ठीक है, माइनस। अच्छा 45 बन जाए, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 5 5 25, 5 2, ठीक, 2 आया, 5 जगह 20 2 22, ठीक है। और आई लगा दीजिए, अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, चलिए अगले स्टेप में करते हैं। 5 15 का 5 1 और 3 चौका 12 1 13, और आई स्क्वायर ये आएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, अगर ये माइनस हो जाएगा, बराबर 125, ठीक है। और ये देखिए ये आई स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो -135, ठीक है, प्लस 27 आई माइनस 225 इंटू आई, ये तो आएगा -10, और ये कितना आएगा 225, तो 15 में से 7 के 8, ठीक है, बचा 1
9 198 आई। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 198। ठीक है, 198 आई। ठीक है, कैलकुलेशन। ये आपका आंसर हो गया। a प्लस आई के फॉर्म में लिखना था, देखिए a प्लस आई के फॉर्म में हो गया -10 तो 1 98 आई। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। करिएगा, क्वेश्चन आसान आसान है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए ये a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब a प्लस आई बी के फॉर्म में। एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, -√3 -√2i इंटू 2√3 माइनस आई। इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। -√3 माइनस ऐसा नहीं लिखा है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखा हुआ है प्लस क्वेश्चन सही से लिखता हूँ, इसको भी डाल दे रहा हूँ। थोड़ा मान लीजिए कि बड़ा हो जाए तो आएगा ही नहीं। -3 माइनस नहीं प्लस है -2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है 2√3 माइनस आई, ये है। ठीक है, इसको ये ब्रैकेट लगा हुआ है a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखेंगे, बराबर -√3 प्लस ये 2i हो जाएगा, ये आई स्क्वायर होता है इसकी वजह। ठीक है, तो ब्रैकेट i मतलब 2i हो जाएगा। ये अब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, माइनस। ठीक है, -3 प्लस ये माइनस ये हो गया, और √2 बाहर हो गया, √2i इंटू 2 प्लस ये। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए जैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा इंक डालना पड़ेगा, अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद इंक डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, तो बराबर। ठीक है, ये इससे गुणा करिए, कितना देगा, माइनस है, माइनस लगा रख दीजिए, और √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 3 गुना 6, और ये आगे माइनस लगा -6। ठीक है, अच्छा, और कहाँ से आएगा, देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, -√2i²। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलिए मैं स्टेप करता हूँ, आप लोग गलती कर देते हैं ना। चलिए इसका गुणा करेंगे, चलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √3i। ठीक है, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 और √2 इंटू √3 6। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 2√6, और यहाँ i है तो i हो जाएगा। ठीक है, और इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस लगा रहेगा √2i²। ठीक है, अच्छा देखिए ये -6 है। ठीक है, और ये i² की वैल्यू होती है -1 और ये प्लस लेगा तो प्लस √2। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, लिख दे रहे हैं, गलती कर देते हैं आप लोग। चलिए √3i। ठीक है, प्लस इसको भी चाहे तो √3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 2√3 इसी को लिख लीजिए √3, तो इसको लिख सकते हैं अगर √3 कॉमन है चाहे तो। √3i देखिए यहाँ पे कॉमन है दोनों, मैं ऐसे करता हूँ, i इसके फॉर्म में लिखना है ना, i लिख दीजिए √3 प्लस 2√6, कॉमन मत करिए, छोड़िए, नहीं गलती कर देंगे। ठीक है, और ये 2 हो गया प्लस 2।
ठीक है, तो आंसर आपका आ गया √2 -6 एक ब्रैकेट में हो गया और आई वाला आपका ये हो गया √3 + 2√6, ये आपका आंसर हो गया। a + ib के फॉर्म में लिखना था, ये हो गया। ठीक है, तो √2 - 6, ठीक है, और क्या हो गया आई ले लिया। अगर चाहे तो आप √3 कॉमन भी ले सकते हैं दोनों में से, चाहे तो अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। √2 - 6 एक ब्रैकेट में कर दिया प्लस, ठीक है, अगर √3 कॉमन लेना चाहें आई √3 कॉमन ले ले, यहाँ बचेगा कितना 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना √3 कॉमन लेंगे तो √2 हो जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा ये, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों के सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी। समिश्र, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तो पढ़ेंगे। चलिए डाल रहे हैं जो टॉपिक है आज का नेक्स्ट, समिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी मतलब मॉडुलस, मतलब मॉडुलस एंड कंजुगेट of complex numbers। ठीक है, तो conjugate of complex number। ठीक है, ठीक है, तो समिश्र संख्याओं का मापांक। ठीक है, तो जैसे एक z है, z बराबर a + ib लिखा है। ठीक है, तो समिश्र संख्या का मापांक जब भी लिखेंगे तो z ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये इसको ऐसे लिखिए, या इधर वाला को भी लिखना है a + ib। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो रियल नंबर होता है इसका स्क्वायर प्लस का सिंबल होता है और इधर वाले का स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस है तब भी यही लगेगा, अर्थात कहने का मतलब है अगर ये मान लीजिए a - ib लिखा है, ठीक है, ठीक है, इसका भी अगर लिखेंगे तब भी आपका यही आएगा, a² + b²। ठीक है, क्या होता है मापांक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसका स्क्वायर। माइनस लगाए तब भी, बस यहाँ बीच में सिंबल लगे कौन सा प्लस, ये बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं इसका, मॉडुलस। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल, जैसे 3 + 4i। ठीक है, इसका आपको मापांक निकालना है, मापांक का सिंबल ये वाला होता है, इसकी वैल्यू होती है क्या, रूट लगाइए, 3 का स्क्वायर करिए प्लस 4 का स्क्वायर करिए, यहाँ गुणांक 4। ठीक है, तो 3 × 3 = 9, 4 × 16 25 √25, ठीक, बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 3 - 4i हो रहा होता यहाँ पे, तो क्या हो जाता, तब भी यही लिखते 3² + 4², इसका अर्थात ये 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका मापांक समझ में आ गया होगा। तो ये समिश्र संख्या का मापांक, ठीक है, इसे बोलते हैं मापांक और मॉडुलस। हम लोग हमेशा मॉडुलस ही बोला जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 3 + 2i। ठीक है, तो z और मान लीजिए है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले, जो उसमें बताया अभी, जो है आपका z
मॉड जेड निकालना होता है। तो मॉड जेड निकालने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे ये कर देना, क्लिक करना और प्लस का 16, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। जेड है और जेड का कॉन्जुगेट कितना है, 3 माइनस 2i हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे कह दे जेड इनवर्स लिखिए अर्थात 1/z निकालिए, 1/z क्या होगा, 1/z निकालना है, 1/z जो होगा क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लिख दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i, ठीक है, अपॉन कितना आया, 3 3 करना, जो इसका जो आपका ये आया, क्या आया, ठीक है, ये जो आपका इसका आया 5 है, 5 का 25 मतलब 25, ये लिख दीजिए डायरेक्टली, ये आंसर हो जाता है क्या आपका जेड इनवर्स, ठीक है। जेड इनवर्स कैसे निकालते हैं, जेड इनवर्स अगर निकालना है किसी का तो 1/z होता है, तो देखें कैसे निकालते हैं। जैसे जेड बराबर क्या है, जैसे जेड इनवर्स निकालना है तो जेड इनवर्स बराबर होता है 1/z और जेड की वैल्यू क्या है, 1/3 प्लस 2i है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2i होगा अपॉन 3 माइनस 2i होगा, ठीक है। ऊपर तो आ जाएगा क्या, अच्छा यहाँ मैंने क्या किया है, एक सेकंड में गलती लिख दिया है, ठीक है। अच्छा 3 प्लस 2i का निकालना है ना, ठीक है। तो 3 प्लस 2i का तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। मैं इसका लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। 3 प्लस 2i का जेड इनवर्स निकालना है, क्या आएगा, ठीक है। तो ऊपर तो आएगा 3 माइनस 2i आ गया, ठीक है। नीचे आप गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगा, -4i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, और -1 और +4, अच्छा मैं क्या लिख दिया, 13 होता है, गलती कर दिया, 9 4 13, मैं उसको 4 का बैठा दिमाग में ना, 3 वो उसका 16 होगा, वही दिमाग बैठा वही चल रहा है, ठीक है। 3 का 9 4 13, ठीक है। तो ये आते हैं आपका 3 अपॉन ये आएगा 4, ये -1 आएगा तो -4 + 4 मतलब -1 से गुणा करेंगे 4 को, 4 आ जाएगा, -4 और माइनस के से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 13 आ जाएगा, 13 प्लस और सॉरी माइनस है, माइनस लगा दीजिए, और ऊपर जो भी लिखा है i लिखा है, i लिख दीजिए 2/30, ये आपका क्या हो जाएगा, विलोम लिखना, ठीक है। z अगर लिखा हुआ है z बराबर 3 + 2i है, तो मॉड z जो निकालते हैं क्या होता है, अंडर रूट में होता है, इसका 3 3 करना 4 13, ठीक है, 13 आ गया, ठीक है। अगर इसका आपको अगर निकालना था, मान लीजिए क्या, ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहले ये फाइंड करना है, दूसरा आपको ये फाइंड करना है कॉन्जुगेट इसी z का, और तीसरा इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स या 1/z निकालना है, ठीक है, या प्रतिलोम बोलते हैं इसको, प्रतिलोम निकालना है तो 1/z हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका क्या होता है, जो भी है यहाँ पे जो इसका कॉन्जुगेट होता है वो लिख दिया जाता है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके फार्मूला बन गया, ठीक, इसी वजह। तो कहने का मतलब है कि जो z इनवर्स होता है क्या होता है, z इनवर्स निकालें तो ऊपर आपने क्या लिखा है, इसका कॉन्जुगेट लिखा है, तो मॉड ये कॉन्जुगेट लिखा है अपॉन नीचे मॉड z का स्क्वायर लिखा है, ये फार्मूला बन गया तरीके से, ठीक है। इसको आप रेड से लिखना चाहें या आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, z ये 1/z, z इनवर्स होता है 1/z होता है, ठीक है। z गुणे z बार, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर, एक फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कि z बार इक्वल टू z स्क्वायर होता है, और एक इसको यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला z इनवर्स किसी का भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसका प्रतिलोम लिखना है, तो प्रतिलोम लिखने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, कॉन्जुगेट ऊपर लिख दीजिए बटे मॉड z का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो इसी पे एक निष्कर्ष जो आपने पढ़ा अभी तक उसका एक
निष्कर्ष मैं लिख दे रहा हूँ। क्या पढ़ा सबसे पहले? तो निष्कर्ष तो यही है कि पहला Z1 और Z2 है, अगर मॉड में है तो ये अलग अलग मॉड के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि अगर बटे में है तो अलग अलग, यही अगर Z1 अपॉन Z2 है और मॉड में है, ठीक है, तो ये मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 हो जाता है। तो जहाँ पे Z2 जो होना चाहिए 0 बराबर नहीं होगा, 0 बराबर होता ना पड़ जाएगा, ऐसे 0 तो कोई नहीं सकता। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम गुणा की बात कर लें, गुणा हो ही गया, Z2 बराबर ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये हो गया। और अगर हम बार की बात कर लें, मतलब कॉन्जुगेट, ठीक है, Z1 इंटू Z2 लिखा हो और इसका कॉन्जुगेट का, तो ये अलग अलग कॉन्जुगेट के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, ये सब लिखते जाइए। ठीक है, इसका ये भी होता है, प्रॉपर्टी होती है। और इसी तरीके से Z1 अपॉन Z2 है, ठीक है, और इसका पूरे का कॉन्जुगेट लिखा है, ये Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। और जहाँ पे Z2 जो होना चाहिए, Z2 का जो बार है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नोट कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी और नोट कर सकते हैं, Z1 प्लस माइनस कर दीजिए, Z2 है अगर, तो ये अलग अलग इसके हो जाएगा, प्लस नहीं बताया ना मैं, Z1 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ रूल्स है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है कॉम्प्लेक्स, इसका जो कॉन्जुगेट जोड़ रहे हैं, ये अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ये रूल्स। ठीक है, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड Z1 Z2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड है, ये हो जाता है, गुणा है, ठीक है, कॉन्जुगेट है तो अलग अलग कॉन्जुगेट गुणा हो जाता है। और अगर Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट पूरे का है तो अलग ऊपर वाले Z1 अपॉन नीचे Z2 का कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो कुछ इस पर क्वेश्चन बेस्ड करा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट इस पर करा लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।